कर्मचारी एकता। सारे बहन भाइयों राम राम। तो आज मेडिकल कॉलेज अगरुआ में पुगे। अगरुआ कॉलेज के अंदर देखा है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अगरुआ। तो भाई वहाँ आज देखो कर्मचारी वहाँ प्रदर्शन हड़ताल कर रखी है। के वजह कर रखी कि नहीं कर रखी, सारी पड़ताल जानकारी थारे बीच में ले गया। सारा निवेदन करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सहयोग करियो ताकि नांग हक अधिकार मिल सके। ऐसे ही यूनिटी में रहना पड़ेगा। जब तक आप यूनिटी में रहेंगे, कोई भी ऐसा सरकार नहीं आई अब तक, कोई भी कर्मचारी अभी टोटल कर्मचारी इकट्ठा हो गए गेट तक जो भी यहाँ प्रदर्शन रही किया रोज प्रदर्शन करी वो भी थारे बीच में ले गया। वहाँ आज महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अगरुआ के अंदर जो कर्मचारी है वहाँ प्रदर्शन कर रखे हो किया करियो किया नहीं करियो। 100-200 के करीब संख्या के अंदर बहन और भाई दोनों पूछे और के मांगांगे के नहीं है। बैनर भी ले रखे है तो की तय ज्ञापन पूछाई किया के प्रदर्शन रही आज। तो काफी लो जत्थो जो है वो आगे चल पड़ी, पता नहीं किसी जगह जड़ भी जई बाप थारे बीच में ले गया। वहाँ तो काफी संख्या के अंदर कर्मचारी तगतियां बैनर ले गए और मुर्दाबाद जिंदाबाद का नारा लगा के तो टोटल कर्मचारी साथ में जो बक्सो और अलाउंसमेंट करने खातर जो छोटो ले रखी हो सिस्टम वो सागे ले रखी हो। एक भाई सिर के ऊपर रख रखे है। बातचीत भी करें भाई के मुद्दे खातर प्रदर्शन करने लग रहे आज के कारण है। सारी पड़ताल जानकारी लिया तो सारा का सारा भी कुछ अंदर अभी भी निकल गया आगे कर्मचारी और सारा का सारा कर्मचारी अभी जो मुख्य गेट है मेडिकल वो मुख्य गेट तक गई। तो जो टोटल तमाम जो कर्मचारी है तुम जो मुख्य गेट है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अगरुआ बिंग अंदर आ जगह कर्मचारी अब देखो भाई आपकी जायज मांगा खातर प्रदर्शन करिए बात तो पूरी जानकारी लिया भाई के वजह करियो के आंगी मांगे हैं कि प्रदर्शन को आज को किया के प्रदर्शन करी करता ही प्रदर्शन लेके थी के मांगा है। तो सारी जो भी आज के प्रदर्शन के बारे में जो बातचीत है बात थारे बीच में ले गया हूँ। तो अंदर शुरुआत करके गेट का नहीं पहुँचे अंदर पहले अंदर गेट के अंदर जो ओपीडी साइड में सुन बाहर गेट के ऊपर पहुँचा और साथ में जो माइक सिस्टम वो आपको साथ में ले गया। जो कर्मचारी इकट्ठा हो गए और आपकी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे। और सब साथियों के हाथ के साथ पहले जी प्रदर्शन करा कम अंदर किंतु गेट की साइड में जी चल गया तो बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर कर्मचारी पहुंचे बैनर भी ले रखे बाहर गेट के करने नाराबाजी भी करने लग गया। हरियाणा सरकार साथियों आप सबका बड़ा धन्यवाद और जोश से गेट के कनु अभी वापिस अंदर शुरुआत करी गेट के ऊपर है। गेट के ऊपर वापिस फिर अंदर जान लग रहा है। तो जी गेट के कनु जा गया अभी जो ओपीडी कट है बिंग आकर परली साइड में वो जत्थो जो परली साइड में कर्मचारी आगे चल पड़ो। आगे के प्रक्रिया रही कि यहाँ के आगे मांगा है के नहीं मांगा है बड़त गम। हाँ बना रहे थे उन सबको
तुरंत प्रभाव से पूरा करके 30 जून तक हम सब साथियों को जो कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, हमारी एसोसिएशन बीजेपी सरकार। तो आगे कर्मचारियों को जत्थो वो आगे महाराजा अग्रसेन चिकित्सालय महाविद्यालय अगर वहाँ पर पहुँच गयो इनके ज्ञापन दे आगे कौन अधिकारी को ज्ञापन दे आगे वो भी बातचीत प्रक्रिया रही। कर्मचारियों का उड़े आ जाएंगे कोई भी साथी आप नहीं चाहेगा, व्यवस्था बनाए रखें। हमारी मांगे सिक्योरिटी कानून तुरंत प्रभाव से सिक्योरिटी कानून तुरंत प्रभाव से बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, हरियाणा सरकार, झूठी सरकार, हमारे झूठे वादे, झूठे वादे, झूठे वादे, जॉब सिक्योरिटी को नाम लेते अपने जितने भी ये कर्मचारी साथी हैं प्लीज शांति से बना के रखें, क्योंकि अपना ये रोज प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए अपने सभी से रिक्वेस्ट की गई है और हम चाहते हैं कि जितने भी कर्मचारी हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को डायरेक्टर साहब पहुंचे तो सारा जो कर्मचारी में बैठ गया भाई डायरेक्टर साहब बाहर आके मारो मांग पत्र, वो मांग पत्र लियो तो डायरेक्टर साहब भी अभी आई और बातचीत करने खातर बंगा नुमाइंदा भी पहुंचे है, किंतु जो कर्मचारी है वे अपनी मांगा पड़ गया अभी बाहर आगे डायरेक्टर साहब बाहर आगे हमारा बन लो बाहर ले गया डायरेक्टर साहब ने बाहर ज्ञापन दे आनो भी चाहिए भाई कर्मचारी प्रदर्शन कर आपकी जायज मांगा तो मांग पत्र लेना चाहिए तो देखा आई कि नहीं आई। हमारे डायरेक्टर और हमारे एडमिन दोनों का स्वागत करता हूँ। और से दरख्वास्त करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो मांग पत्र है वो सरकार तक पहुँचाए और कुछ एक मांगे हैं जो मैनेजमेंट पूरी करे। बाकी हम इसके बाद डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और सीएम के नाम पत्र भेजा जाएगा साथियों। और नेक्स्ट वीक हम सीएम साहब से मिलने का टाइम दे दिया और सीएम साहब से मिलेंगे। धन्यवाद। तो डायरेक्टर ने जो मांग पत्र आंगे वो मांग पत्र डायरेक्टर साहब को जो कर्मचारियों मांग पत्र वो मांग पत्र दिए गए है। तो जो आज को प्रदर्शन होगा पूरी जानकारी भी ले भाई के बाद तुम प्रदर्शन और किया रख रखे हो। राम राम जी। राम राम जी। नाम सर आपका? मेरा नाम अमर सिंह है जी। जी मैं हमारी एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ और मेरे साथ जो भी हमारे प्रेसिडेंट है, उप प्रेसिडेंट है और हमारे जो मनुष्य सदस्य है और हमारे कर्मचारी साथी है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा सरकार 14 अगस्त 2024 से एक कानून लेके आई थी जॉब सिक्योरिटी नाम का। तो साथियों वो कानून है अब पिछले 2 साल हो जाएंगे अगस्त में, 2 साल में अब तक लागू नहीं किया गया है। और हमारी मांग ये है कि सरकार इस जॉब सिक्योरिटी कानून के माध्यम से हमारे कर्मचारियों को गुमराह न करे और हमारी जो लंबित मांगे हैं और जॉब सिक्योरिटी है उनको तुरंत प्रभाव से लागू करे ताकि हमारे कर्मचारी साथियों का मनोबल बने और हमारे कर्मचारियों का जो गुस्सा है वो शांत रहे। क्योंकि अगर सरकार ने हमारी मांगे
पूरी नहीं करी जल्द से जल्द तो ये आंदोलन है उग्र हो जाएगा। और दिन प्रतिदिन हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आंदोलन चल रहे हैं और कहीं ऐसा नहीं हो कि आंदोलन धीरे धीरे उग्र होता बड़ा आंदोलन के रूप में बदल जाए और जिसको सरकार को आने वाले टाइम में खामियाजा भुगतना पड़े। प्रशासन से आपकी बात हुई है, क्या हुआ? प्रशासन से तो हमारी नाम मात्र बात हुई है। प्रशासन को तो हम एक मांग पत्र दिया है। हमें नहीं लगता अभी प्रशासन उसको सरकार तक लेके जाएगा, क्योंकि आज तक हमारी कोई भी मांग मैनेजमेंट ने ऊपर लेके गए नहीं। अगर मैनेजमेंट आज तक ऊपर लेके जाते तो हमारे कर्मचारी साथी 20 से 25 साल से यहाँ पे कच्चे हैं, उनको एक नॉर्मल सैलरी पे काम कराया जा रहा है, जबकि यहाँ के 50 से 70% कर्मचारी टेक्निकल पोस्टों पे हैं। और हम साथी कोविड से लेके उससे पहले से लेके जब स्वास्थ्य के बारे में जो भी बीमारियां आई है तो हमने दिल और जान से मरीजों की सेवा की है, फिर भी हमारे मैनेजमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो अब तो मैनेजमेंट ये हमें बोलता है कि आप हमारे कर्मचारी हो नहीं, आप तो सरकार के कर्मचारी हो, आप तो HKRN के कर्मचारी हो। तो मैं नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से अपील करता हूँ कि वो हम अगर HKRN के कर्मचारी हैं तो आप ये जो सिस्टम है उसको तुरंत प्रभाव से ठीक करें और जॉब सिक्योरिटी जो देने का वादा है वो पूरा करें। और मैं CM साहब और हरियाणा के अन्य मंत्रियों व BJP के नेताओं को चेताना चाहता हूँ कि ये अगर जॉब सिक्योरिटी का मुद्दा पूरा नहीं हुआ तो जो ये आंदोलन है ये उग्र हो जाएगा और इसका जो खामियाजा है आपको भुगतना पड़ेगा, जो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब तक कच्चे कर्मचारी BJP सरकार के साथ थे, क्योंकि BJP सरकार ने पिछले 2024 के चुनाव में इन कर्मचारियों को साधा था और जॉब सिक्योरिटी का वादा करके इनके वोट हथिया लिए थे, जबकि जो पक्के कर्मचारी साथी है वो तो सरकार से पहले ही खिलाफ हो चुके हैं। कहीं ऐसा न है कि जो बचे हुए कर्मचारी है 1.25 लाख और उनके रिलेटेड जो भी वोट है, क्योंकि जहाँ 1.25 लाख कर्मचारी है तो सरकार ये मानिए कि इन एक आदमी के पीछे अगर हम 10 वोट भी लगाएं तो ये 15-20 लाख वोट बनते हैं। कि ऐसा नहीं हो कि जो 15-20 लाख वोट है वो पूरा सिस्टम पलट दे। तो आपसे बस लास्ट मेरी ये दरख्वास्त है, ये प्रार्थना है कि CM साहब इस कानून को लंबा न खींचे और अधिकारियों को बोल के तुरंत प्रभाव से इस कानून को लागू करवाएं। ये हाथ में झाड़ू। इसके आगे का क्या रणनीति रहेगी सर? आगे क्या रहेगा? आगे की रणनीति के बारे में ये है जी, अगर हमें जॉब सिक्योरिटी हम इस महीने का वेट करेंगे और अगले महीने में 1 हफ्ते तक वेट करेंगे। अगर जुलाई में फर्स्ट वीक तक हमारे मांग पत्र पूरा नहीं हुआ और हमारे हरियाणा के जो कर्मचारी साथी जो HKRN में हैं उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिली तो धीरे धीरे हम पूरे हरियाणा के कर्मचारियों से संपर्क साधेंगे और इस आंदोलन को एक बड़े आंदोलन के रूप में लेके जाएंगे। उसके बाद हो सकता है CM आवास का भी घेराव कर सकते हैं, पंचकुला में भी प्रदर्शन कर सकते हैं हम। तो ये आगे की जो रणनीति रहेगी, इससे मैंने आपको अवगत कराया और मैं CM साहब को फिर अवगत कराना चाहता हूँ कि CM साहब हमारे साथियों की और परीक्षा न लें और इसको तुरंत प्रभाव से लागू करें। तो बहुत धन्यवाद करते हैं सर। हाँ जी सर। जी माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हमारी एक ही डिमांड है, कोई हमारी उनसे दुश्मनी नहीं है, ना कोई द्वेष भावना है। उन्होंने 2 साल पहले जॉब सिक्योरिटी देने का वादा किया था, वो जल्दी से पूरा कर दो। एक 15-20 दिन में है तो 15-20 दिन में कर दो और अधिकारियों की चूड़ी टाइट कर दो और पत्थर की लकीर है बा याद कराना चाहवा। मेरो संदेश और साथ ही वो संदेश वही है, नायब सैनी CM माननीय उनके पास ये हमारी बात पहुंचनी चाहिए, भाई जल्दी से जल्दी जॉब सिक्योरिटी एक्ट लागू कर दो। हमारी बात इतनी है। 2 साल का कह रहे हो सर। इससे पहले आपने कहीं किसी अधिकारी या कर्मचारी या सरकार से किसी नुमाइंदे से मिले हो? इससे पहले आप इससे पहले जो भी मिले थे या ना मिले थे वो बात भूल गया जी। मैंने तो 2 ही साल याद है बस। हम जॉब सिक्योरिटी के मामले में पिछले 2 साल से पंचकुला में CM आवास में नायब सिंह सैनी हरियाणा मुख्यमंत्री से 3 दफ़ा मिल चुके हैं और हमने लेटर भी उनके पास पहुंचाए है। इसके अलावा DC महोदय को ज्ञापन दिया है हमने हरियाणा में भी हिसार में भी पिछले साल प्रदर्शन किया था जॉब सिक्योरिटी के लिए। पर पता नहीं कि हरियाणा सरकार पीछे कर रही है इस सिस्टम को या अधिकारी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हरियाणा सरकार बोले और अधिकारी इस चीज़ को लंबित कर दे मांगों को। अगर हरियाणा सरकार चाहे तो उसको तुरंत प्रभाव से एक रात में लागू कर सकती है।
तो हम तो ये चाहते हैं कि सरकार और अधिकारी इस जॉब सिक्योरिटी कानून में बार बार अड़चने न डालें और उसको तुरंत प्रभाव से लागू करें। और जो हमारे जो साथी है जो 5 साल से नीचे रह रहे हैं आए हैं HKR के, हम कहते हैं कि जिनके फार्म कंप्लीट हो जाए उनको तुरंत प्रभाव से जॉब सिक्योरिटी दें और जो बचे हुए कर्मचारी हैं उनकी प्रक्रिया शुरू करते रहें, हमेशा करते रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ साथ हमारे जो भी साथी है, चाहे वो 4 साल के हो, 3 साल से लगे हुए हो, चाहे जो भी है, वो भी मेहनत कर रहे हैं, उनको भी अपने बच्चे पालने हैं, उनको भी अपना घर बार देखना है, वो इसी महंगाई के दौर में गुजर रहे हैं, तो उनके भी मांगे पूरी होनी चाहिए। जी आप क्या कहेंगे? मैं ऑल हेल्थ केयर एसोसिएशन अग्रोवा मेडिकल कॉलेज से नर्सिंग ऑफिसर कविता हूँ। मैं आप मीडिया प्रभारी साथियों के माध्यम से सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि जो हमें जॉब सिक्योरिटी का जो एक्ट सरकार ने बनाया था, उस एक्ट को बने हुए अभी तक 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने बोला है कि उसको 15 जून तक लागू कर देंगे, लेकिन वो 15 जून है वो भी जा चुका है, आज 26 जून है। ये नहीं है कि हमने जो 2 घंटे का जो सांकेतिक धरना किया है वो हमने सरकार के जो टाइम क्राइटेरिया है उसके से पहले किया है। हमने जो सरकार का टाइम क्राइटेरिया है 15 जून है, उसके बाद में ही डिसाइड किया है कि जो सरकार हमारी मांगों को नहीं मान रही है तो कृपा करके जो हमारी जो कर्मचारियों की मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरा करें, हमें जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। जैसे कि यहाँ पे स्टाफ हैं, बहुत सारी नर्सिंग ऑफिसर हैं, वो ड्यूटी करती हैं, मॉर्निंग इवनिंग और नाइट तीनों शिफ्टों में ड्यूटी करती हैं, बच्चे छोड़ के आती हैं। जितनी भी स्टाफ हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं, अभी तक किसी की भी सैलरी नहीं बढ़ी है। जब हम जॉब सिक्योरिटी में आए थे उससे पहले हमें 5-6 साल से हमारी जो सैलरी है जो सेम सैलरी है। कोई भी ऐसी संस्था नहीं है, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो, जिसमें कि कर्मचारी का वेतन ना बढ़े। सभी में ये रूल है कि कर्मचारी का 5%, 10% सभी जगह पे इंक्रीमेंट लगता है। लेकिन जो हमारे जो नर्सिंग स्टाफ हैं, तो हम 5 साल से सेम सैलरी ले रहे हैं। सेम सैलरी लेने के बावजूद में क्या हमारे बच्चों की फीस नहीं बढ़ी है? क्या गैस सिलेंडर नहीं बढ़े हैं? क्या बसों का किराया नहीं बढ़ा है? क्या इतनी सैलरी में जो कोई भी स्टाफ है वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को पाल सकती है? सरकार को खुद सोचना चाहिए कि जो नर्सिंग ऑफिसर है वो काम करने लग रही है। ये है कि हम जो ये जितना काम कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो हमें वेतन दिया जा रहा है वो रेगुलर कर्मचारी के समान दिया जाए। और जो एक्ट में लिखा हो गया है, जैसे कि नायब सैनी ने बोला था कि जैसे कि कर्मचारियों को उनकी जो बेसिक पे है, जैसे भी जिस भी पोस्ट का बेसिक है उसके बेसिक पोस्ट का जो सैलरी है वो दी जाएगी, और उसके बाद में 5%, 10% और 15% है इंक्रीमेंट है वो लगाया जाएगा। बस हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि जो हमारी जो बेसिक पोस्ट है, बेसिक पोस्ट की जो सैलरी है हमारी वो लागू की जाए, और हमारे जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो हमारा इंक्रीमेंट बनता है 5%, 10%, 15% वो तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। और 2 साल से जो सरकार ने बोला है कि 2024 से कि आपको वो करेंगे, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। हम चाहते हैं कि जो जॉब सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड की जाए, पिछले 2 साल का एरियर कर्मचारियों को उसका लाभ मिलना चाहिए और उसको तुरंत प्रभाव से लागू करें। आप सभी मीडिया प्रभारी साथियों से यही निवेदन है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास में हमारी ये दरख्वास्त जल्दी से जल्दी पहुंचाए, ताकि हम मरीजों को जो भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। क्योंकि हम जितने भी कर्मचारी हैं वो हेल्थ के कर्मचारी हैं। हम नहीं चाहते कि मतलब कि हमारी मांगों के बीच में कोई भी जो मरीज है जो हॉस्पिटल में दाखिल है या सिर्फ ओपीडी में जो भी दिखाने के लिए आता है वो सफ़र करे इस चीज़ के लिए। हम चाहते हैं कि कोई भी मरीज है हमारी मांगों को लेकर जो भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं इसके बीच में वो सफ़र ना करे। सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी हमारी मांग पूरी की जाए, ताकि हम जो भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से दे सके। धन्यवाद। चलो बहुत धन्यवाद करते हैं जी। बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था गुरुग्राम मेडिकल कॉलेज के अंदर, और इनकी बातें जो सरकार तक जायज़ मांगे इनकी, बाकी टोटल की टोटल सभी साथियों से निवेदन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सहयोग करना, ताकि इनकी जो जायज़ मांगे वाजिद मांगे हैं उनको सरकार तुरंत प्रभाव से लागू करे। बाकी इनका बहुत बड़ा आज का ये प्रदर्शन था। सबको